हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी खबरों को कवर करेंगे मार्केट के रिलेटेड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जेफरीज के जो क्रिस वुड हैं, उनका जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो वो चेंजेस सामने आए हैं, जैसे कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में सेल किया HDFC बैंक को और PB फिनटेक को, और उसके बाद फ्रेंड्स कुछ स्टॉक्स जो हैं ऐड भी किए हैं। दो ऐसे स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स जो उन्होंने पहली बार ऐड किए हैं। वो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि HDFC PB फिनटेक को तो उन्होंने निकाल दिया। तो ऐड कौन से किए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो MCX एंड लेंसकार्ट, जो आईवियर रिटेलर हैं। तो उन दो कंपनीज को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो ये कुछ ना कुछ रीशफलिंग जो है पोर्टफोलियो में चलती रहती है। प्योरली फ्रेंड्स डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पर कि आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो ऐसे कुछ चेंजेस जो हैं एक्सपर्ट्स जो हैं अपने पोर्टफोलियो में करते रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिया जो है ऑन ट्रैक है टू एक्सीड की फंड रेजिंग गोल। जैसे कि आपको पता ही है कि जो क्रूड ऑयल इंक्रीज हो रहा है उससे होता क्या है कि हमारी जो करेंसी पर प्रेशर आता है, फॉरेक्स रिजर्व्स पर प्रेशर आता है। तो अल्टीमेटली इवेंचुअली प्रेशर किस पर आएगा? हमारी कंट्री की GDP पर, खर्चों पर। तो गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए, कर्टेल करने के लिए क्या करती है? फंड रेजिंग करती है। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसमें आप देख सकते हो ना कि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसमें OFS है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो अपने खर्चों को जो उनको पता है कि आने वाले टाइम में उनके जो है खर्चों पर प्रेशर आ सकता है, इंक्रीज हो सकते हैं एक्सपेंसेस, क्योंकि क्रूड ऑयल इंक्रीज हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? फंड रेजिंग करती है। तो पब्लिक पर प्रेशर ना डालते हुए गवर्नमेंट जो है अपना स्टेक बेच देती है, सो दैट आने वाले टाइम में थोड़ा सा हम जो है ये जो रेट हाइक होता है या ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, वो ना करनी पड़े। जितना हो सके रेट हाइक को पोस्टपोन कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट फंड रेजिंग करती है अपने जो खर्चों को जो है मीट करने के लिए, एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। तो यही न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि इंडिया जो है ऑन ट्रैक है टू एक्सीड की फंड रेजिंग। जो उनका गोल है कि हमने जो स्टेक सेल करना है आने वाले टाइम में वो फंड्स यूज़ कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो वही सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हिंडाल्को कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स कैसे थे? एज एक्सपेक्टेड फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि मेटल सेक्टर में काफ़ी टाइम से एक तेज़ी बनी हुई थी। क्योंकि मिडल ईस्ट में जो टेंशन थी उसके साथ क्या हुआ था? सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई थी। तो मेटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, डिमांड को मीट करना था, उसके चलते जो है कंपनीज ने प्रोडक्शन बढ़ा दी थी मेटल की। तो वही फ्रेंड्स फ़ायदा दिखता मिल रहा है रिजल्ट्स में, देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट में तेज़ी बनी है 75% की। रेवेन्यू भी फ्रेंड्स इंक्रीज हो चुका है 32% के साथ। तो मार्केट ने भी इसको वेलकम किया, शेयर में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। ओला इलेक्ट्रिक के भी फ्रेंड्स रिजल्ट आए थे। रिजल्ट्स कैसे थे? मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स थे फ्रेंड्स, क्योंकि अब देखना पड़ेगा मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा मंडे को। लेकिन अगर हम देखें नेट लॉस के फ्रंट पर देखें तो नेट लॉस कम ही हुआ है, क्योंकि ये लगातार कंपनी है चल तो लॉस में ही रही है, लेकिन इस बार जो है लॉस कम हुआ है, 336 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन फ्रेंड्स टॉप लाइन जो है रेवेन्यू उसमें गिरावट है 45% की। तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात है, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं, नई कंपनीज होती हैं, इसमें जो पैसा लगा हुआ है जो इन्वेस्टर्स का, वो किस बेसिस पर लगा है कि इनकी टॉप लाइन इंक्रीज होनी चाहिए। अगर टॉप लाइन में ही गिरावट आ रही है तो आने वाले टाइम में हम सोच सकते हैं कि जो है कंपनी में परफॉर्मेंस क्या चल सकती है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स लगातार कंपनी चल तो लॉसेज में ही रही है, लेकिन लॉस कम करना ज़रूरी नहीं होता, टॉप लाइन को भी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओला इलेक्ट्रिक तो वैसे ही फ्रेंड्स जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है। काफ़ी टाइम से इनका जो मार्केट शेयर है वो ड्रॉप ही होता जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंसर्न वाली हैं कंपनी के लिए। तो मंडे को इसका रिएक्शन देखना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स SBI के रिजल्ट्स आए थे। ड्यूरिंग द मार्केट ही रिजल्ट्स आ गए थे। रिजल्ट्स हर फ्रंट पर अच्छे थे, शेयर में एक तेज़ी भी बनी। अगर आप देखो तो प्रॉफिट में 10% की तेज़ी है। एस्टीमेट्स को भी बीट किया कंपनी ने। AUM भी बहुत ही अच्छा निकल कर आया, और इसका इम्पैक्ट ये निकला फ्रेंड्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक इंडेक्स है उसमें भी एक अच्छी तेज़ी बनी, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैंक है कंट्री का। तो इसके रिजल्ट्स अच्छे आना एक अच्छी जो है हेल्दी मोमेंटम आ ही जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक कंपनी है सैक सॉफ्ट, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट अगर आप देखो तो मतलब गिरावट
क्वालिटी बनी हुई है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें डिक्लाइन आया 18.5% का। और अगर आप मार्केट का रिएक्शन भी देखो तो ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स खराब थे, इसीलिए जो है शेयर में गिरावट बनी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स टाइटन कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, बहुत बड़ी कंपनी है और ये हमेशा ही अपने जो एस्टिमेट्स हैं उसको बीट करती है। हमेशा से इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि नेट प्रॉफिट में अगर आप देखो 65% की तेज़ी है, रेवेन्यू में भी जंप आया। और ये सब चीज़ें क्यों पॉसिबल हैं? क्योंकि जो फेस्टिव सीजन में एक हेल्दी डिमांड थी ज्वेलरी की, गोल्ड की, उसके चलते जो है कंपनी ने एक अच्छा जो है रिजल्ट पेश किए हैं अपने मार्केट में। और जो ज्वेलरी पोर्टफोलियो भी है कंपनी का वो 43% के साथ इंक्रीज़ हुआ है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अगर आप एस्टिमेट्स भी देखो, नेट प्रॉफिट निकल कर आया 1699 करोड़ का और एस्टिमेट था 1267 करोड़। तो मतलब बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ जो है कंपनी ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक कंपनी है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स, इनके भी रिजल्ट आए थे। आप देख सकते हो 5000 करोड़ की कंपनी है। ये चीज़ें मैं क्यों कवर करती हूँ फ्रेंड्स? आपको सिर्फ लर्निंग देने के लिए। कंपनी को लग गया 20% का अपर सर्किट, क्यों? क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। तो यही चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, अगर स्मॉल कैप कंपनी हो और रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं तो एकदम से जो है ये छोटी कंपनीज का नेचर ही ऐसा होता है कि एकदम से एक अच्छी तगड़ी बाइंग आ जाती है। वहीं फ्रेंड्स उल्टा भी हो सकता है, अगर रिजल्ट्स खराब होंगे तो ऐसे लोअर सर्किट भी लग जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं लर्निंग वाली होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेटा निकल कर सामने आया और मंडे के लिए फ्रेंड्स इसको आप फोकस में रख के चल सकते हो। जैसे कि यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा है, हर हफ्ते फ्रेंड्स ये डेटा आता है, हमेशा आता है, फ्राइडे वाले दिन ही आता है। अगर फ्राइडे को छुट्टी है तो थर्सडे वाले दिन आ जाता है। तो डेटा कैसे निकल कर आया फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको डेटा के बारे में समझाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रीवियस जो डेटा आया था वो निकल के आया था 198 का, और जो फोरकास्ट था इस बार का कि 203 तक जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में आया कितना? 199। तो अब इसका फ्रेंड्स एनालिसिस हम कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये डेटा कैसा आया? तो मैं आपको थोड़ा सा मार्केट का रिएक्शन बता देती हूँ। जब ये डेटा निकल कर आया ना तो मार्केट, वैसे अमेरिकन मार्केट ओपन नहीं हुई थी, तो आप देख सकते हो जो अमेरिका का फ्यूचर्स मार्केट है उसमें आप देख सकते हो कि एक अच्छी तेजी बनी, ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बनी, मतलब एक अच्छी बाइंग आ गई मार्केट में, मतलब मार्केट को डेटा ये अच्छा लगा। और जब शाम को फ्रेंड्स 7 बजे जब अमेरिकन मार्केट ओपन होती है, आप देख सकते हो मार्केट में एक अच्छी तेजी बनी हुई थी इस डेटा के चलते, जस्ट इस डेटा के चलते मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये डेटा है ना ये हमें ये बताता है कि ये जो जॉबलेस क्लेम्स है, मतलब लोग जो हैं कम जो हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, कम से कम लोग जो हैं जॉब्स के लिए क्लेम्स लेने आ रहे हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में एक अच्छा, मतलब ठीक ठाक जॉब्स हैं लोगों के पास, उनके पास स्पेंडिंग पावर है, वो अपना खर्चा चला रहे हैं, इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है। तो ये चीज़ें होती हैं जो मतलब आप इसको एनालाइज ऐसे कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये डेटा अगर और ज़्यादा गिरावट में आता, मतलब 199 आया है, अगर ऐसा ना होते और भी ज़्यादा कम जो है नंबर्स में डेटा आता, तो इसका मतलब ये होता कि बहुत ही कम लोग जो हैं सामने आ रहे हैं जॉबलेस क्लेम्स के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जॉब्स हैं, स्पेंडिंग पावर है, वो स्पेंड कर रहे हैं। तो इसके बाद पता है होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन होती है, उनके पास स्कोप होता है रेट हाइक करने का। ठीक है, तो ये सारा कनेक्शन किसके साथ होता है? रेट के साथ, कि रेट हाइक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये इकोनॉमी की हेल्थ बताता है, ठीक है ना। तो मतलब डेटा ऐसा निकल कर आया कि रेट हाइक के बारे में जो है फेडरल रिजर्व अब नहीं सोचेंगे, वो पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है ठीक ठाक चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो S&P 500 है, नैस्डैक है, जब ये डेटा आया और जब मार्केट ओपन हुई, वो ओपन हुई हायर साइड पर। क्यों? क्योंकि जो पेरोल का डेटा है वो एज एक्सपेक्टेड आया, मतलब जितना फोरकास्ट किया था उससे कम आया। उससे होता क्या है कि रेट हाइक का जो फियर है वो पोस्टपोन हो जाता है, वो डिसीजन जो है सेंट्रल बैंक अब नहीं लेगा, ठीक है ना। और इससे अगर ज़्यादा मतलब डेटा आता वाइसा वर्सा, मतलब जो हम देख रहे हैं उससे ऊपर आता डेटा, तो फिर होता क्या है, रेट कट का जो है सिनेरियो बन जाता है। नो डाउट रेट कट के लिए इन्फ्लेशन का जो है रेट भी देखना पड़ता है कि इन्फ्लेशन कैसी चल रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर डेटा निकल कर आए, हायर साइड पर आए, तो रेट कट के चांसेस बन जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती है फ्रेंड्स, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ी सी डिस्कस करनी होती हैं, थोड़ी सी पढ़नी पड़ती हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन। तो हमारा मार्केट तो क्लोज था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में भी एक अच्छी तेज़ी बनी। आप देख सकते हो 102 पॉइंट्स का तो जो जंप था गिफ्ट निफ्टी में आया। अब ये फ्रेंड्स आप ये मानकर मत चलना कि हमारा जो मंडे को मार्केट ओपन होगा एक अच्छी तेज़ी के साथ होगा, नहीं, क्योंकि वीकेंड चल रहा है। सैटरडे संडे को बैक एंड पे बहुत सारी खबरें आ सकती हैं। मिडल ईस्ट में भी जो चल रहा है आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें चलती हैं, सेकंड सेकंड में चीज़ें बदल जाती हैं। तो जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो डेटा निकल कर आया उसका इमीडिएट मार्केट रिएक्शन क्या था, वो थोड़ा सा हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।